साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी पर। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश। आप सब जानते हैं कि टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो सबसे ज्यादा चयन देने के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती हो, एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता भर्ती हो, बिहार में टियर 1 2 3 की भर्ती हो, या उत्तराखंड झारखंड हो, या फिर हरियाणा और राजस्थान हो, देश का कोई भी राज्य हो, सबसे ज्यादा चयन देने के लिए टीचर्स एकेडमी जानी जाती है, क्योंकि सभी विषयों के अध्यापक यहां पर वरिष्ठतम हैं, अनुभवी अध्यापक आपको पढ़ाते हैं। और हमें उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार भी मिल चुका है। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण खबर के साथ आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरवाए गए थे 2022 में, जिसकी परीक्षा का आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी आज आ चुकी है। एक बहुत बड़ा सवाल है, एक सवाल आप सबके सामने एक मन में कौंध रहा होगा, और वो सवाल क्या है कि सर, क्या यह घटना सही है? क्या यह बात सही है? क्या जो सूचना दी जा रही है वास्तव में यह सही है? इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का एक जैसा सवाल है, सभी सवालों के जवाब लेंगे। उसके पहले आप सबको बता दें कि 2021 में जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई थी, उसके एक महीने पहले हमने एक कोर्स शुरू किया था जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। सबसे ज्यादा रिजल्ट ब्रह्मास्त्र से आया था। तो हम एक ब्रह्मास्त्र कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको पूरे कोर्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी, नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करवाए जाएंगे, रिवीजन भी करवाया जाएगा। यानी 3 काम करवाए जाएंगे और लगभग 1450 से 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ब्रह्मास्त्र बैच के तहत दिए जाएंगे। तो यह सब कुछ आपको ब्रह्मास्त्र बैच में दिया जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बैच होगा। और अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किया था, पढ़ाई करके छोड़ दिया है, किसी भी स्थिति में आप हैं, आपकी नौकरी पक्की कर सकता है एक ब्रह्मास्त्र। तो आइए जुड़िए टीचर्स एकेडमी से और व्हाट्सएप करिए हमारे नंबर पर और ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़िए। हमारा नंबर है, आप सब जानते होंगे, नंबर है 9628 95 92 37। नंबर है 96 28 95 92 37। बैच का नाम जरूर याद रखिएगा, बैच का नाम है ब्रह्मास्त्र। चलिए अब आज की खबर की तरफ रुख अख्तियार करते हैं कि खबर वास्तव में है क्या। देखिए, इस तरह के 2-3 पत्र धड़ाधड़ यहां पर रिलीज किए गए। एक पत्र आज रिलीज हुआ है, इसकी डेट है 13/11/2024। इसके बाद भी एक पत्र रिलीज हुआ, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। पत्र क्या रिलीज हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या है 762 और 44। यह कहां के लिए जारी किया गया है? कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई के लिए किया गया है। एक और भी पत्र है, उसको भी आपको दिखाएंगे। यहां पर विद्यालय का नाम दिया गया है इस तरह से, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हरदोई जिला में कुल 10 विद्यालयों में सेंटर बनाया जाना है, जिसकी लिस्ट इन्होंने शुरू में ही संलग्न कर दिया है। अब इन्होंने लिखा क्या है, चलिए वहां तक आपको ले चलते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। देखिए, इन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र सूची के संबंध में सहमति प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने विषय। यानी इन्होंने संबंधित विद्यालयों से मांगा है सहमति, क्या इस समय आप परीक्षा करवाने में सक्षम है या नहीं है। क्या कहा गया है? उपयुक्त विषयक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के पत्रांक 1086/11/2024 अधियाचन 2024-25 दिनांक 11/11/2024 के साथ संलग्न अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनादेश संख्या 6/2024-148 सामान्य 47 का 2024 कार्मिक सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या अनुभाग 4 लखनऊ के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य से यहां तात्पर्य है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024, इससे ध्यान रखिएगा, माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2015 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। अगर आप द्वितीय सप्ताह की शुरुआत देखें तो वो 23 दिसंबर से हो रही है। द्वितीय सप्ताह की शुरुआत 23 दिसंबर से हो रही है और जनवरी के द्वितीय सप्ताह का समापन कहां हो रहा है?
13 तारीख को हो रहा है। तो 23 तारीख से 13 तारीख यानी 10 दिन में यह परीक्षा आयोजित करवाई जानी है। ठीक है, प्रस्तावित है उक्त परीक्षाओं के मंडल जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, 2 पाली में यानी कि सुबह और शाम। अब देख लीजिए कि क्या वास्तविक स्थिति है। तो यहां पर सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवाई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद जो परीक्षा कराई जाएगी वो होगी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, और फिर सबसे अंत में होगी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की परीक्षा। ये सभी परीक्षाएं 2 भाग में 2 पाली में आयोजित करवाई जाएंगी। 2 पाली में यानी पहली पाली की जो परीक्षा होगी उसमें कुछ विषय होंगे और दूसरी पाली की जो परीक्षा होगी उसमें कुछ विषय होंगे। ठीक है, इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी में भी अलग अलग विषय होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 पार्ट में एग्जाम होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। टीजीटी में भी कुछ इवनिंग में होगा, कुछ मॉर्निंग में, और पीजीटी में कुछ इवनिंग कुछ मॉर्निंग में। इस तरह से विषयों का विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब परीक्षाओं को मंडल जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने का विचार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 पाली में पेपर करवाया जाएगा, और यह मुख्यालय मंडल जनपद मुख्यालय। अब यहां पर इन्होंने कोई स्पष्ट तौर पर इस बात को नहीं रखा, क्योंकि जब हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था, भरद्वाज सर गए थे और हमारी पूरी टीम के सदस्य गए थे, महेश सर गए थे, सुमन सर गए थे, सत्या सर, ये सब गए थे जब प्रतिनिधि मंडल के रूप में आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि हम विचार करेंगे कि हम मंडल स्तर पर परीक्षा करवाएं, लेकिन हम ये श्योरिटी आपको नहीं दे सकते कि मंडल स्तर परीक्षा करवाई जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमको बराबर पूरी तरीके से सारे विद्यालय मिल गए तो हम मंडल स्तर पर पेपर करवा लेंगे। अगर विद्यालयों की संख्या कम रही तो हम जनपद स्तर पर भी विचार कर सकते हैं। तो मंडल जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्तावित परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूची निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त परीक्षा कराए जाने हेतु आपके विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाना है, जिसके लिए पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि निर्धारित प्रारूप सूचना तैयार कर सहमत प्रदान करते हुए प्रस्ताव दिनांक 14 नवंबर 2024 प्रातः 11 बजे तक, यानी कल जैसे ही ये कॉलेज विद्यालय स्कूल खुलेंगे सुबह 11 बजे तक आपको हर हाल में पूरी सूचना दे देनी होगी कि भैया आप पेपर करवा सकते हैं और आपके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं है, तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि सहमति प्रस्ताव जनपदीय समिति के अनुमोदन उपरांत परीक्षा केंद्रों की सूची उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को प्रेषित की जा सके संलग्न यथोपरि। यहां पर कुछ संलग्न लगा दिए गए। इसके अलावा एक पत्र और जारी हुआ है जिसको मैं आपको मोबाइल में बता दूं कि मोबाइल में क्योंकि यहां पर लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहाय, अब ये किसने निकाला है, सर्वोच्च प्राथमिक संबद्ध पंजीकृत ईमेल है ये। ठीक है, परीक्षा के लिए है। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है। ये एक पत्र और जारी किया गया है। उसमें क्या लिखा गया है, 1086/11/2024 अधियाचन 2024-25 दिनांक 11/11/2024, यानी यह पत्र थोड़ा सा पुराना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य प्रवक्ता वर्ग, प्रशिक्षित स्नातक वर्ग, सहायक आचार्य पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। आयोग द्वारा उक्त तीनों परीक्षाओं के प्रदेश के मंडल मुख्यालय जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 6/2024/148, सामान्य 47/4/2024, कार्मिक अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक 19 जून 2024 द्वारा प्रदेश के विभिन्न भर्ती चयन आयोग बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने से संबंधित जारी दिशा निर्देशों के बिंदु 3, 4 एवं 5 के प्रख्यात व्यवस्था के अनुरूप जनपद के परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाना है। अतएव उपयुक्त दृष्टिगत संदर्भित शासनादेश के अनुसार मानक परीक्षा केंद्रों की सूची संलग्न प्रारूप एवं हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी आयोग के ईमेल पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। परीक्षा केंद्र प्रस्तावित कराने का प्रारूप, फिर नीचे प्रारूप दिया गया है।
अब ये पूरी बात मैंने आपको दिखा दी कि किस तरीके से वहां पर इन्होंने आयोजित करवाने के विषय में अपनी बात को रखा है। एक बड़ा प्रश्न आ रहा है कि वास्तव में पेपर होगा कि नहीं होगा यहां अभी भी, क्योंकि हम लोग इतना डर गए हैं कि अंतिम तक ये लगता है कि यार पेपर होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पेपर की डेट हमारे सामने आ गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी पेपर नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए ये न्यूज जो है वो फेक नहीं है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये न्यूज क्या है, फेक नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपसे लगभग 1 महीना पहले, कितना महीना पहले, 1 महीना पहले मैंने आप सबसे बताया था कि बेटा पेपर जो होगा वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य होगा। आप सब अगर पुराना वीडियो हो तो उसको जाके अभी भी देख सकते हैं, और जिस वीडियो मैंने इस बात को कहा था उसको मैं नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पेस्ट भी कर दूंगा, आप प्रमाण के तौर पे देख लीजिएगा। क्योंकि यह बात शासन स्तर पर चल रही थी, लेकिन कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा था, और मुझे भी इस बात की आशंका थी, विश्वास बिल्कुल नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कब क्या कर देगी वो किसी को बताती नहीं है, और वो बात कानो कान बाहर नहीं आ पाती है। तो मुझे एक शंका थी, इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर यह बात नहीं कही थी आपसे कि यह पेपर हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था, पेपर में भी इस बात को उन्होंने व्याख्यायित किया था। एक पेपर और आउट हुआ था, मतलब न्यूज़पेपर, जिसमें उनके एक सदस्य जो हैं, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, माननीय जो है हरेंद्र राय जी ने, ध्यान रखिएगा, हरेंद्र राय जी ने यह जो है एक समाचार पत्र में अपनी बात को रखा था कि हम दिसंबर से जनवरी भर में परीक्षा करवा लेंगे। अगर आपको याद हो तो हरेंद्र राय जी की जो न्यूज है वो आप देखेंगे समाचार पत्रों में सदस्य हैं, उन्होंने इस बात को यहां पर रखा था। तो हरेंद्र राय जी ने जो बात कही थी कि हम पेपर करवा लेंगे, अब देखिए दो बड़ी समस्या, उन्होंने यह कहा था कि अगर हमें परीक्षा केंद्र मिल जाएंगे तो, अब भी यह सबसे बड़ा सवाल है, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि अगर परीक्षा केंद्र मिल जाएगा, परीक्षा केंद्र मिल जाएगा तो ही यह पेपर होगा, नोट कर लीजिए इस बात को। तो देखिए इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण यह है कि टीचर्स एकेडमी और बहुत सारे लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखवाया था, और इसमें लगभग 10,000 हमारे प्रिय साथियों ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को भेजा था। आपको याद होगा कि दीपावली के दिन हम लोगों ने एक किया था, हमने कहा था कि ब्लैक आउट डे हम लोग मना रहे हैं बेरोजगार, तो दीपावली के दिन हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी जिसमें सभी प्रतियोगी छात्र अपने दुख दर्द को लिखकर मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे, और लगभग 10,000 मेरे साथियों ने वो पत्र लिखकर भेजा। तो एक कारण तो यह भी था, दूसरा कारण है कि आयोग में इतना धरना प्रदर्शन चल रहा है, और तीसरा बड़ा कारण है कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वह भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इन सब के कारण गवर्नमेंट भले ही एग्जाम न कराए, लेकिन वो दबाव में आ गई, सख्ते में आ गई, और उन्होंने यह निर्णय किया कि अब हम एक टेंटेटिव डेट को जारी करेंगे। ठीक है, अब समझिएगा, अब यह डेट जो है वो 23 तारीख से शुरू हो रही है, यानी अगर आप थर्ड वीक देखें, थर्ड वीक ऑफ दिसंबर, तो वो 23 तारीख हो रहा है, और उधर हमारे यहां 14 तारीख से प्रथम स्नान शुरू हो जाएगा। प्रथम स्नान जो है वह महाकुंभ का स्टार्ट हो जाएगा, तो 14 तारीख के पहले हमें पूरा पेपर समाप्त करवाना है, और 23 तारीख से हमें पेपर स्टार्ट करवाना है। देखिए अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो कितने दिन में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं है साथियों, लगभग 1 लाख लोग ही हैं, लगभग 1 लाख स्टूडेंट हो सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में होंगे, तो 50,000 इस पाली में, 50,000 उस पाली में, यानी कि सबसे पहले 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। फिर आपका दूसरी डेट जो आएगी, संडे भी इसमें रहेगा, सारे दिन रहेंगे, कोई संडे को पेपर नहीं करवाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि केवल संडे को करवाएंगे तो हमारे पास इतने संडे नहीं होंगे। दूसरी डेट जो होगी वो 26 से 27 के बीच की होगी, जिसमें हम पीजीटी के पेपर करवाएंगे। तो ये टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर तो 1 दिन में हो जाएगा, पीजीटी का पेपर हो सकता है कि 2 दिन में करवाया जाए, वैसे संभावना है कि 1 ही दिन में यह भी हो जाएगा। पीजीटी के बाद फिर आपका टीजीटी का पेपर करवाया जाएगा, और टीजीटी में अगर
परीक्षा केंद्रों के अनुरूप अगर हमारी सीटें रहीं तो टीजीटी का पेपर एक दिन में 2 पालियों में करवा लिया जाएगा, अन्यथा टीजीटी का पेपर भी 2 दिन में करवाया जाएगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट इस बात पर विचार कर रही है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी और पीजीटी तीनों का पेपर जो है वो एक दिन में 2 पालियों में आयोजित करवाएंगे। अभी की योजना यही है, ठीक है। अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल आ रहा है कि हमने जिन किताबों को रख दिया है धूल फांकने के लिए, क्या उनको निकालें, पढ़ाई शुरू करें या ना शुरू करें। देखिए, इस बार का पैटर्न बहुत अलग होगा। आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि 2021 से भी बदला हुआ पैटर्न आएगा। मैं आपको बार बार कह चुका हूं। अब आपके पास कितने दिन बचे हैं, यानी आपके पास गिनने के लिए भी दिन नहीं बचे हैं। आज हो गया 14 तारीख, 14 से 14 1 महीना, और उधर आपके पास 14 से 10 दिन, लगभग 9 दिन। तो हमारे पास महज 39 या 14 डेज बचे हैं। 39 या 40 दिन ही हमारे पास बचे हैं परीक्षा के लिए। अगर इस डेट पे परीक्षा हो जाती है तो 39 से 40 दिन ही हमारे पास शेष बचे हैं, ठीक है। तो 39 से 40 दिन में हम तैयारी क्या करेंगे? 39 से 40 दिन में अगर आज से आप 10 घंटे पर डे तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तब भी आप लगभग 400 घंटे ही तैयारी कर पाएंगे। 400 घंटे ही तैयारी कर पाएंगे। इसमें आपके पास पढ़ने का समय नहीं होगा। स्वाभाविक है कि पढ़ने का समय आपके पास नहीं होगा। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप इंपॉर्टेंट चीजों को रिवीजन कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही 3 ही काम आप कर सकते हैं इस 40 दिन में। अगर ये कोई कह ले कि मैं पूरा पढ़ सकता हूं, तो यह असंभव है, आप नहीं कर सकते। क्या क्या कर सकते हैं? आप रिवीजन कर सकते हैं, आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथियों, हमने एक प्लान बनाया है कि हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र बैच, जो 2021 में सबसे ज्यादा चयन देने वाला हमारा बैच था, ब्रह्मास्त्र बैच। इसमें हमारे टीचर्स क्या करते हैं कि 1500 से करीब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखते हैं, पहला काम। दूसरा काम क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते हैं और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करवाते हैं, और रिवीजन भी आपको क्विक रिवीजन करवाते हैं मैराथन फॉर्म में, ये पूरा करवाते हैं। और इसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी करने का एक मौका मिलता है। अब साथियों, आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि पीवाईक्यू शुरू कर दीजिए आज से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू कर दीजिए, और टारगेट जो ईयर है वो 2021 है। यानी अगर आप किस अनुसार आपका पेपर आएगा, थोड़ा बहुत अगर आप विचार लाना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो वो पीवाईक्यू आपके 2021 के ही तरीके से होगा। तो 2021 को टारगेट में रखिए, और इससे भी बदला पैटर्न रहेगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि टीजीटी का पेपर कठिन आएगा, आप इसको ब्रह्मवाणी समझ लीजिए, और पीजीटी का पेपर आसान होगा। एकदम से आप समझ लीजिए, टीजीटी का पेपर कठिन आएगा, पीजीटी का पेपर आसान होगा, क्योंकि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। टीजीटी की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, नोट कर लीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। टीजीटी की कट ऑफ जब पेपर कठिन जाएगा तो इसकी कट ऑफ बहुत लो जाएगी, और पीजीटी का पेपर आसान जाएगा तो इसकी कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। तो इस अनुसार आपको अपने अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट में एक सजेशन है कि पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब कितनी प्रोबेबिलिटी है पेपर होने की? तो देखिए, 99% प्रोबेबिलिटी है पेपर होने की। 1% की संभावना है कि पेपर को टाल दिया जाए। 1% की संभावना है कि पेपर को टाल दिया जाए, 99% संभावना है कि पेपर होगा, ठीक है। तो चलिए, आज की इंफॉर्मेशन यहीं तक। बाकी इस विस्तृत सूचना लेकर कल मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि। और हां, अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें 9628 95 92 37। ब्रह्मास्त्र बैच टीजीटी पीजीटी 2021 में सबसे ज्यादा चयन देने वाला बैच था। तो इस बैच को ज्वाइन करिए और अपने सपनों को साकार करिए। थैंक यू।